संजय दीक्षित, मैं वापस से कहूंगा, कोई भी फ्रीडम, क्रिएटिविटी इन सबके अगेंस्ट नहीं है, पर अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स बनाना था तो भाई बनाते, अगर आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनाना था बनाते, प्लैनेट ऑफ द एप बनाना था बनाते, मैं भी तालियां बजाता। मुझे दिक्कत यह हुई संजय दीक्षित, नंबर 1 दिक्कत मुझे ये हुई कि इस मूवी में मैं वापस से अपने आप को 5वीं बार दोहराना चाहता हूं कि जब आपने पुष्पक विमान को रिसर्च करी होगी तो आप पुष्पक विमान के बारे में आप बेसिक तो ये पाए होंगे कि भाई जो पुष्पक विमान है वो कोई चमगादड़ वाला नहीं होता, क्योंकि वाल्मीकि अपने लिखते हैं कि ये मेघों के समान उच्च, सरवण के समान लगता था, आकाश में विचरण करने से यह विमान हंसों द्वारा खींचा जाता था, जिसका निर्माण अति सुंदर ढंग से किया जाता था। ये तो फैक्ट, ये तो लिखा गया है, तो आप फिर चमगादड़ के रूप में क्यों दिखा रहे हैं? इतनी लिबर्टी आप किसी दूसरे धर्म के साथ ले सकते थे। संजय दीक्षित पहले, फिर बिलाल खान। संजय जी देखिए, ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं डिटेल्स की, और अभी जैसा कुछ मत आए कि एक 90 सेकंड के टीजर के आधार पर बहुत कुछ कहना जो है वो संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको निश्चित रूप से बता देता हूं कि बॉलीवुड में अब यह कैपेसिटी बची ही नहीं है कि वो भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ न्याय कर सके। आप इसी तरह की जो पौराणिक कथाओं के ऊपर या हमारे इतिहास के ऊपर जो फिल्में जो हैं, जो जैसे आपकी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बनाती है, जो कि मेरे विचार से एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, वो किस तरह से बनाते हैं। और बॉलीवुड तो उसकी स्थिति तो ये हो गई है कि वो पृथ्वीराज जैसी मूवी का भी और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे डायरेक्टर की भी ऐसी तैसी कर देता है। और इसके साथ में जो हमारे सेंसर बोर्ड का जो इस समय जो गठन जिस प्रकार से किया हुआ है, बल्कि जो पुराना गठन था उसी प्रकार से चला आ रहा है, जिसमें केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सेंसर बोर्ड में केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को रखता है। तो फिल्म जो है वो समाज को प्रभावित करती है, उसमें समाज के लोग, स्कॉलर्स और दूसरे विधाओं से संबंधित लोग जो हैं वो होते हैं सेंसर बोर्ड में। आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, यहाँ की ये कॉपी करते हैं हॉलीवुड की, वहां के भी आपको उठा के देख लीजिए कि वहां के जो इस तरह के जो सेंसर बोर्ड इत्यादि हैं उसमें कितने लोग जो है वो फिल्म इंडस्ट्रीज होते हैं। कहीं भी नहीं होता। भारत की एक विचित्र स्थिति है कि बॉलीवुड की कैपेसिटी तो देखिए खत्म हो चुकी है। ये 80 90 के दशक में ये पूरी तरह से चली गई थी दुबई के माफिया के हाथ में, और उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत निकली। अब रामानंद सागर जी की आप देखिए, उन्होंने जो बनाई थी, उनके मन में जो भक्ति और श्रद्धा थी वो पर्दे पर उतरकर एग्जैक्टली। अब संजय दीक्षित जी, न तो कोई भक्ति है ना कोई श्रद्धा। संजय दीक्षित जी जयपुर डायलॉग्स के फाउंडर, बिल्कुल स्पॉट ऑन इनने का है।